इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कोलिसिस्टेक्टोमी। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? एज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को हम सर्जिकली अगर रिमूव करें, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोलिसिस्टेक्टोमी। गॉल ब्लैडर हमारा प्रेजेंट होता है अपर राइट क्वाड्रेंट में, जस्ट बिलो द लिवर। इसके हम इंडिकेशंस की बात करेंगे, किस किस कंडीशन में हम कोलिसिस्टेक्टोमी परफॉर्म करते हैं। तो अगर किसी के गॉल स्टोन्स हो गए तब परफॉर्म करते हैं, अगर कोलिसिस्टाइटिस हो रहा है एक्यूट या क्रोनिक मतलब इन्फ्लामेशन हो रहा है तब करवाएंगे, ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस हो रहा है मतलब विदाउट स्टोन इन्फ्लामेशन हो रहा है, एम्फाइजिमा हो रहा है गॉल ब्लैडर में मतलब एयर या फिर गैस का फॉर्मेशन हो रहा है गॉल ब्लैडर में, या फिर म्यूकोसील गॉल ब्लैडर हो रहा है मतलब एनलार्ज हो रहा है गॉल ब्लैडर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस। इसके अप्रोचेस की बात करें तो कोलिसिस्टेक्टोमी हम दो तरह से परफॉर्म करवा सकते हैं, ओपन और लैप्रोस्कोपिक। ओपन मतलब हम पूरा कट लगाकर उसको करेंगे परफॉर्म, और लैप्रोस्कोपिक मतलब लैप्रोस्कोप के थ्रू करेंगे। अगर हम ओपन करते हैं तो इसमें हमारे कुछ इंसीजन होते हैं जो कि हम यूज करते हैं, जैसे कि राइट सबकोस्टल इंसीजन, राइट पैरामीडियन, हॉरिजॉन्टल या फिर मायोरॉप्सन इंसीजन। ये हमारा डायग्राम है जो कि हमें इंसीजन शो करता है कि कोलिसिस्टेक्टोमी के। ये है कोचर इंसीजन हमारा, ये मायोरॉप्सन इंसीजन, और ये हम लैप्रोस्कोप के लिए जो हम होल्स परफॉर्म करवाते हैं वो है ये सब 10 मिलीमीटर के करवाएंगे, दो और दो 5 मिलीमीटर के। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन अप्रोच कोलिसिस्टेक्टोमी की। इसकी हमारी टेक्निक क्या होती है? हम एब्डोमेन को ओपन करेंगे, कोलोन को हम पुश करेंगे डाउनवर्ड और स्टमक को मीडियली पुश करेंगे। इसके हमारे 2 मेथड्स होते हैं, डक्ट फर्स्ट मेथड और फंडस फर्स्ट मेथड। इसमें हम कैलेट ट्राइंगल को डाइसेक्ट करते हैं। कैलेट ट्राइंगल क्या होता है? ये लिवर के नीचे और गॉल सिस्टिक डक्ट के ऊपर ये हमारा कैलेट ट्राइंगल फॉर्म होता है। तो इसमें डक्ट फर्स्ट मेथड में हम कैलेट ट्राइंगल को डाइसेक्ट करेंगे, सिस्टिक आर्टरी आइडेंटिफाई करके लाइगेट करेंगे उसे, सिस्टिक डक्ट को लाइगेट करेंगे और क्लोज कर देंगे गॉल ब्लैडर को। गॉल ब्लैडर के पास गॉल ब्लैडर को हम सेपरेट करेंगे फ्रॉम जीबी फोसा और उसे हम रिमूव कर देंगे। ये हमारा है डक्ट फर्स्ट मेथड। नेक्स्ट है हमारा सेकंड फंडस फर्स्ट मेथड। ये हम कब करते हैं? डन डिफिकल्ट ड्यू टू डेंस अडेशन। बहुत ही ज्यादा डेंस अडेशन है तब ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इसको परफॉर्म करना। इसमें सबसे पहले फंडस को सेपरेट करते हैं फ्रॉम लिवर बेड, और इसके बाद हम डाइसेक्शन करते हैं कैरिड प्रॉक्सिमली जब तक कि हमारे सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी आइडेंटिफाई नहीं कर लें, और उसे आइडेंटिफाई करने के बाद उसको लाइगेट कर देते हैं। फिर हम ड्रेन प्लेस करते हैं 3 डेज तक, जब हमारा ये रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी की। ये हमारा मोस्ट पॉपुलर मेथड है गॉल ब्लैडर को रिमूव करने का, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है गॉल स्टोन्स का। नेक्स्ट हम पोजीशन की बात करें तो पेशेंट हमारा सुपाइन लाइंग में होगा, हेड एंड अप एंड राइट साइडेड अप, और हम जनरल एनेस्थीसिया पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट हम पोर्ट्स की बात करें, लेप्रोस्कोपिक में हमें होल्स करना होते हैं, तो इसमें हम एक 10 मिलीमीटर का पोर्ट करेंगे अम्ब्लाइकस में टू पास 10 मिलीमीटर टेलीस्कोप। 10 मिलीमीटर पोर्ट करेंगे हम मिड लाइन एपिगैस्ट्रियम में एज वर्किंग चैनल, और 5 मिलीमीटर के पोर्ट हम करेंगे एट मिड क्लेविकुलर एंड एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में एट सबकोस्टल रीजन। नेक्स्ट हम इसके प्रोसीजर की बात करें तो इस मेथड में हम 3 से 4 इंसीजन लगाएंगे, और हम लॉन्ग थिन ट्यूब को लैप्रोस्कोप जिसे हम कहते हैं उसको पास करेंगे। ट्यूब, कैमरा और टूल हम एक साथ इंसीजन में के थ्रू हम उसके अंदर डालेंगे, और सर्जन सर्जरी करेगा वाइल लुकिंग एट टीवी मॉनिटर। फिर इन सब में किसी भी एक इंसीजन के थ्रू हम गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देंगे। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं हमारे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के? हमारा लेस इन्वेजिव होता है, शॉर्टर रिकवरी टाइम होता है इसका, और हम स्मॉल इंसीजन यूज करते हैं बेली में, तो इसलिए हमारी लेस ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस में। कोलिसिस्टेक्टोमी जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमारे कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। पेशेंट जो होगा में प्रेजेंट विद स्टमक अपसेट, नोजिया, वॉमिटिंग, गैसियस डिस्टेंशन, डायरिया और पेन इन राइट एब्डोमेन, particularly after taking fatty meal, pain either due to sphincter of Oddi dysfunction और due to post surgical adhesion। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसमें हमें गॉल ब्लैडर परफोरेशन देखने के लिए मिल सकता है, बाई लीकेज, स्पिल्ड स्टोन, शोल्डर टिप पेन, एपिगैस्ट्रिक वुड इन्फेक्शन, यूटीआई और चेस्ट इन्फेक्शन हमें देखने के लिए मिल सकता है।